नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय वाणी। मुरादाबाद में चुनावी माहौल में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जयंत चौधरी ने कह दी बड़ी बात। पार्टियां जब सरकार में होती हैं उगाही भी करती हैं। आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कोई पार्टी नहीं बच रही, चाहे उनकी राज्य में सरकार रही हो जहां वे निवेश रहे हैं। उन्होंने मजबूर किया होगा तभी तो इतना बड़ा चंदा दिया गया है। सभी पार्टियों को इसमें साफ होना पड़ेगा। काले धन का चुनाव में इस्तेमाल होता चला आया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन छोड़ने पर उन्होंने कहा कि वो हमें दबाना चाहते थे, इसलिए हमने मजबूरी में साथ छोड़ा है। अब हम सही जगह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतीय वाणी। सुनील मुखिया, धीरेन्द्र सिंह और हमारे अनिल चौधरी जी आए, उनकी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष मंजू चौधरी जी कृपया आने का कष्ट करें। चौधरी साहब को ज्ञानी प्रदीप सिंह जी वो जरा आगे पगड़ी बांधने कष्ट करें। एक इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की है, उसमें कहा जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, तो पार्टीज को भविष्य में पछतावा होने वाला है, तो क्या कहना है आपका? वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। तो बड़े पैमाने पे जो पार्टियां हैं वो बहुत बड़ा चंदा लोगों से लेती हैं, उगाही भी करती हैं जब सरकार में हो। आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोई भी पार्टी शायद नहीं बच रही। राज्य स्तर पे भी जिनकी सरकार रही है, जो वहाँ निवेशक रहे, उनको मजबूरी किया होगा कि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने पैसा चंदा दिया। तो सब पार्टियों को सामने आके साफ होना पड़ेगा। ब्लैक मनी का प्रयोग चुनाव में होता आया है, उस पर अंकुश लगाने के लिए भी सबको मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा। जैन जी, सर्वेश जी के स्वास्थ्य के बारे में पूरी मुरादाबाद की जनता जानना चाहती है। किसी मौके पे वो नहीं दिखते, आखिर उन्हें क्या हुआ है? क्या नहीं, चिंता का विषय नहीं है। मेरी उनसे बातचीत हुई, परसों भी थे, नामांकन भी करके गए। कोई बात नहीं, स्वास्थ्य में कोई टेम्परेरी चीज उनकी खराब हुई, ठीक रहेगा। कब से मैदान में आने लगे? वो मजबूत नेता है। कब से मैदान में आएंगे? मजबूत नेता है, अपने मूंछ को तान देते हुए आ जाएंगे। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है, समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी से आपके पारिवारिक संबंध थे, अब आप भाजपा में आ गए। अब वो एक रुपए का मोल बता रहे हैं। नहीं, क्या पारिवारिक संबंधों में भी कोई खटास आएगी? नहीं, ये राजनीति है, सबके संबंध एक दूसरे के साथ रहते हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की परंपरा भी रही है। सदन के अंदर हम लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन सदन के कार्रवाई के बाहर हमारी मानवता और इंसानियत जिंदा रहेगी और हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। पारिवारिक संबंध पहले की तरह रहेंगे क्या? पारिवारिक संबंध मेरे नजर में तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, रहने चाहिए। हम सब लोग अपने तरीके से राष्ट्र के लिए हैं। अब उनकी राजनीति से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उनकी कार्यशैली से मैं इत्तेफाक नहीं रखता और हमें वो दबाना चाह रहे थे, उस मजबूरी में हमने तोड़ा है। धन्यवाद। और अब अच्छी जगह है हम लोग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये विभाजन का कार्ड खेला है। वो कह रही है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पश्चिम यूपी का विभाजन कर देंगे। अब यदि कदी की तो मैं नहीं कह सकता, बात तो अच्छी कही उन्होंने, ये हमारा पुराना मुद्दा रहा।